हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की टॉपिक पे मैं बात करूंगी कि बिना तलाक लिए पति पत्नी कैसे अलग रह सकते हैं। आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी। कुछ ऐसी टेक्निक, ऐसा तरीका आपको बताऊंगी जिसमें आपको तलाक लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप अलग रह सकते हैं। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब पति पत्नी में झगड़ा होता है तो सभी ये सोचते हैं भाई तलाक तो कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में मिल जाए, 2 दिन में मिल जाए। कुछ कुछ केसेस में होता है जिनके ग्राउंड स्ट्रांग हो जाते हैं 1 महीने में मिल जाता है, 6 महीने में। बट जैसा आपको पता है तलाक एक लंबा प्रोसेस है। तो कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि भाई, अब होता है कि जैसे कि पति पत्नी पे आरोप लगाता है कि, और पत्नी पति पे, दोनों की इतना इतना छोटी छोटी बात पर डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो पत्नी छोड़ के चली गई या पति ने फिर निकाल दिया। कोई ना कोई रीजन से हो सकता है। अब भाई साथ में रहना नहीं है और तलाक भी जल्दी नहीं मिलेगा, तो कोई ऐसा रास्ता हो जिससे कि हम अलग भी रह जाए और कानून की तरीके से, तो वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, और वीडियो पे नए जुड़े हैं आप में तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना वक्त जाया के हुए। तो होता क्या है दोस्तों, जैसे कि हमेशा आमतौर पर आपने देखो, हिंदू विवाह जो होता है, पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है। बट आज के डेट में आप देख रहे हैं छोटी छोटी बातों को लेकर हर एक को पति पत्नी हर कोर्ट में पहुंच जाते हैं। उसकी बात नहीं मान रहा है, बात नहीं एग्री कर रहे हैं, या मेरी बातों से नहीं चल रहा है भाई पति या उसके घर वाले, तो घर छोड़ कर चले जाओ, कोर्ट पहुंच जाओ, केस लगा दो, मुकदमे पे मुकदमे लगा दो, साथ में रहना ही नहीं है। दोनों को मतलब इतनी हो जाती दुश्मनी की भाई चेहरा तक नहीं देखना है। भले वो छोटा सा कोई डिस्प्यूट हो, वो इतना लंबा हो जाता है बहुत ज्यादा कि कोर्ट तक बात पहुंच जाती है। अब भाई ये होता है कि भाई साथ में तो रहना नहीं है। अब बात करूं मैं अगर पति की, भाई कोई बिना कोई रीजन नहीं है, पत्नी भाई लड़ाई करती थी, मेरे पेरेंट्स को बोलती थी, फिर घर छोड़ के चली गई बिना किसी रीजन के। किस लिए? कि भाई मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूंगी, क्यों तुम्हारी मम्मी पापा की सुनूं, ये करो वो करो, मतलब कोई ना कोई रीजन से। अपोजिट बात करूं अगर पत्नी की भी आपसे, तो भाई घर वाले टॉर्चर देते हैं दहेज के लिए, ये करने के लिए, मतलब दोनों की तरफ से ही होता है। अब अलग रह गए, चाहे पत्नी बिना किसी रीजन के छोड़ के चली गई या फिर पति ने, उसके घर वालों ने उसको निकाल दिया। अब ये हो जाता है कि भाई तलाक कैसे ले हम, क्योंकि तलाक तो यह होता है, जैसे तलाक आपको पता है 2 तरीके से होता है। एक तो आपसी सहमति से होता है, एक तरफा तलाक होता है जिसे हम म्यूचुअल डिवोर्स कहते हैं, और दूसरा कंटेस्टेड। आपसी दोनों की रजामंदी है तो फिर तो हो जाता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दोनों की रजामंदी आपसी सहमति से तलाक हो जाता है। अब कंटेस्टेड अगर में भैया एक बंदा चाह रहा है एक बंदा नहीं चाह रहा, तो इसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है तलाक लेना। ठीक है, क्योंकि दोनों पार्टी एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते रहते हैं, ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाते रहते हैं कि मतलब पूछो ही मत। अभद्र जिसे बोलते हैं, झूठे पे झूठे आरोप। कुछ ही केसेस होता है, ये नहीं कि सभी सच बोलते हैं, कुछ होंगे जो पॉइंट जो सच होते होंगे, बाकी सब फॉल्स ही एलिगेशन लगाते रहते हैं। अब क्या ऑप्शन है, क्योंकि बहुत लोग, या पति हो या पति, परेशान होता है कि भाई ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें तलाक लेने की जरूरत भी ना पड़े और हम पति पत्नी है जो अलग हो जाए, अपना जीवन अच्छे से बिता सके। अब मैं वही इसमें आपको बताऊंगी। देखो, पहला क्या है, मैं इसमें आपको 4 ऑप्शन बताऊंगी जो आपको करना है। पहला क्या है, जैसे कि पति हो या पत्नी हो, उनके घर वालों को क्या करना चाहिए, पहले कोशिश करो, इतना कोई बड़ा डिस्प्यूट नहीं है, छोटी मोटी बात है। देखो, क्योंकि शादी होता है पवित्र रिश्ता, इतनी आसानी से नहीं खत्म करना चाहिए। अब भाई शादी खत्म हो गई, तलाक हो गया, दोनों दूसरे से अलग हो गए, अब सोचेंगे दूसरी शादी कर ले, ये कर ले, तो जब पहली शादी सक्सेसफुल नहीं हो रही, आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो क्या गारंटी है कि सेकंड शादी करने से भी आपको अच्छा पति मिलेगा या अच्छी पत्नी मिलेगी, लाइफ फिर से सेटल हो जाएगी? तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो परिवार वालों को क्या करना चाहिए, दोनों के परिवार वालों को पहले सुलह करवाने की कोशिश करो। क्योंकि अगर करो, क्योंकि इतना बड़ा डिस्प्यूट नहीं है, पत्नी के हैं, उसके माँ बाप या पति के हैं, तो कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश करो कि ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, अब एडजस्ट करो। धीरे धीरे टाइम के साथ सब चीजें हो जाती है। उसके घर वालों को भी लड़की के घर वालों को समझाना चाहिए कि आप जो चाहते हो उस हिसाब से नहीं चलेगा, थोड़ा एडजस्टमेंट सबको ही जरूरी होता है। आप अपने घर में मायके के हिसाब से जैसे चलते थे, ये आपका ससुराल है, उस हिसाब से आपको वहां पे आपके पति की सुननी पड़ेगी, सास ससुर की सुननी पड़ेगी। अब ये नहीं कि हाँ कुछ गलत कोई बोल रहा है आप वो सुनो, जो बात जायज है, हाँ है, उसके अकॉर्डिंग तो आपको चलना पड़ेगा। बात रही लड़के की, तो आपको भी समझाना चाहिए, हाँ भाई एक लड़की घर छोड़कर आई है, चीजें हैं, तो थोड़ा उसको यहाँ पे भी एडजस्टमेंट करने के टाइम लगेगा। आप चाहोगे आते ही वो आपके हिसाब से चलने लग जाए, ढलने लग जाए, हर एक बात माने, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो एक दूसरे के परिवार वालों को समझाना चाहिए कि भाई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप तलाक तक मत पहुंचो। ठीक है, तलाक इतना आसान प्रोसेस नहीं होता, और तलाक लेना ही रिश्ते को खत्म करना कोई आम बात नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या करना चाहिए आपको कि ये दे दिया आपने, एडवाइस दे दी, सेकंड दे दिया,
ठीक है। पहले अब इसके बाद जैसे मैंने हमेशा अपनी वीडियो बोलती है, एक तो सेक्शन यहाँ, दूसरा ये है कि नोटिस भिजवा हुआ। अगर जब भी एडवाइस या सुलह के थ्रू नहीं मानते हैं ना, तो आपको क्या करना है, नोटिस भिजवाना है। जैसे कि आपकी पत्नी है, छोड़ के चली गई है, बिना किसी रीजन से लड़ाई झगड़ा करती थी आपके साथ, आपके माँ बाप के साथ, तो आप नोटिस भिजवाओ। उस पर ये लिखो, ठीक है अगर कोई गलती हो गई है मेरी तरफ से, मेरे माँ बाप की तरफ से, तो कोई बात नहीं, आगे से आइंदा से नहीं होगी, आप घर पर आ जाओ, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा, आप आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने रिश्ते को एक दोबारा से चांस देते हैं। पत्नी द्वारा सेम चीजें हैं, अगर आप चली गई हैं, अगर पति ने निकाल दिया या जो भी है फिर वो, तो आप भेजो कि मैं आना चाहती हूँ नोटिस करके, तो अगर मेरे सारी चीजें मेरे साथ, मुझे कोई बोलेगा नहीं, टॉर्चर नहीं करेगा, चीजें मुझे नहीं करेगा, मेरे साथ रोक टोक ये सब चीजें नहीं होगी, जो हमेशा मुझे दहेज के लिए बोला जाता है या ताने दिए जाते हैं, जो भी है, आप नोटिस के थ्रू भिजवा। अगर ऐसी चीजें हैं, आप एग्री हो, मेरे साथ कुछ चीजें नहीं की जाती है, तो मैं आने के लिए रेडी हूँ। सेकेंड ऑप्शन है नोटिस आपको भिजवाना है, आइंदा से कुछ नहीं होगा, पति की तरफ से भी पत्नी की तरफ से भी। अब फिर ये भी है कि भाई नहीं, नोटिस के थ्रू भी बात तो बनती नहीं है, जरूरी नहीं है कि बन नहीं जाए, फिर तो मैडम हमारे पास ये एक ही ऑप्शन रहता है, तलाक ही देना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो सब कुछ ट्राई करके देख लिया। देखो, नोटिस के बाद भी आपको ये नहीं कि तलाक ऑप्शन देना है, एक और ऑप्शन रहता है। इसके बाद क्या करना है, आपको सेक्शन 9 का केस डालना है। सेक्शन 9 में वही है कि अगर आपको पत्नी को वापस लाना है तो सेक्शन 9 का केस डालो। अगर पत्नी है कि पति ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, आपको वापस जाना है, तो आप सेक्शन 9 का केस डालो कि मुझे वापस जाना है। कोर्ट आपको ऑर्डर देगा, अगर पति की भी आपसे है कि सेक्शन, अगर पति ने डाला है तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोर्ट ने नोटिस दे दिया कि 1 महीने के अंदर आपको पत्नी को आपके घर पे वापस लेकर आना है, रखना है, या अगर पत्नी ने डाला है सेक्शन 9 का केस, तो कोर्ट वही नोटिस देगा कि भाई आपको 1 महीने के अंदर वहां पे जाना है, दोनों की तरफ से। अगर पति ने डालना है तो उसको डिग्री मिल जाएगी, पत्नी ने डाला है तो उसको सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाएगी। तो और अगर नहीं होगी कि आप अगर कोर्ट की बात नहीं सुन रहे, अगर कोर्ट ने आपको नोटिस दिया कि 1 महीने के अंदर आपको पत्नी को लेकर आना है, या आपको अपने घर ससुराल जाना है 1 महीने के अंदर, तो आपको उसमें सजा भी मिल सकती है, क्योंकि आपकी कोर्ट की अवहेलना कर रहे हो, आप कोर्ट की बात नहीं मान रहे हो। ठीक है। अब ये होता है भाई, अब बहुत लोगों के क्वेश्चन ये भी होते हैं, जैसे मेरे पास आते हैं, मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई थी कि मैम सेक्शन 9 कुछ नहीं होता, बकवास होता है, इसमें कोई कोर्ट नहीं सुनता, चीजें नहीं होती, तो लास्ट ऑप्शन तो वहां पर तलाक ही रहता है। अब तो कोई ऑप्शन बच ही नहीं गया, हम क्या करेंगे, क्योंकि तलाक ही है ना, वो आना चाहती है, हमने सब चीजें ट्राई करके देख ली, वो आना ही नहीं चाहती है। पत्नी भी कहती है कि भाई मैंने भी सब कुछ ट्राई करके देख लिया, हम चांस देना चाहते थे, बट पति नहीं चाहता, ना मेरे सास ससुर चाहते, तो कोई तो ऑप्शन ही नहीं बच गया। देखो, फिर भी मैं एक यही एडवाइस करूंगी, फिर भी आप तलाक की तरफ बन जाओ। एक और ऑप्शन बचता है लास्ट, सेक्शन 10 का, जिसे हम जुडिशियल सेपरेशन कहते हैं। जुडिशियल सेपरेशन में ये होता है कि आप सेक्शन 10 का केस डाल दो या अलग डालो। जैसे कि आप नहीं चाहते कि भाई मैंने पति की तरफ से मैं बात करूं, मैंने सब सेक्शन 9 भी कर लिया, सुलह भी करवाने की कोशिश कर ली, मेरे माँ बाप ने भी कर लिया, नोटिस भी भिजवा के देख लिया, अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है सेक्शन 10 का कि भाई आप मेरे से इस रिश्ते को खत्म करो, जुडिशियल सेपरेशन करो। वो नहीं आना चाहती है, मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब मुझे भाई मेरे इस रिश्ते से खत्म कर दो, क्योंकि तलाक तो अब इतनी आम बात है, आसानी से मिलेगा नहीं कि भाई आसानी से मिल जाएगा 1-2 महीने में। मुझे जो सेक्शन 10 का केस डालो और ये फैमिली कोर्ट के थ्रू, तो आपको जुडिशियल सेपरेशन मिल जाएगा। ये पत्नी के भी आपसे भी है, अगर आप डालना चाहते हो कि भैया पति नहीं रखना चाहता, नहीं मानना, मैंने बहुत कोशिश कर ली ससुराल जाने की, रिक्वेस्ट भी कर ली, नोटिस भी भिजवा लिया, मेरे माँ बाप ने भी कोशिश कर ली, वो नहीं रखना चाहते हैं, तो आप सेक्शन 10 का मार के जुडिशियल सेपरेशन के बेस पे आप दोनों अलग रह सकते हो। अब इसमें मैं बताती हूँ, देखो वैसे तो बेस्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि होता क्या है ना कि अभी तो चलो गुस्से में पति पत्नी क्या करते हैं कि हाँ बहुत गुस्सा होता है, बहुत आक्रोश होता है कि नहीं साथ में रहना नहीं है, ये चीजें वो चाहिए, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। बाद में जाके भाई उनको थोड़ी बुद्धि में अगर आ जाती है, पत्नी बोलती है हाँ नहीं यार मेरी गलती थी, मैंने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर लिया, मुझे पति की बात माननी चाहिए थी, सास ससुर की, इतना तो कोई बड़ा इशू था नहीं जितना हो गया, अब हम अलग हो गए या तलाक हो गया। अब तलाक हो जाता है तो वापस तो भाई जा नहीं सकता, क्योंकि पूरी शादी खत्म पूरी तरीके से हो जाती है। अब जुडिशियल सेपरेशन में क्या होता है कि पूरी तरीके से शादी खत्म नहीं हो जाएगी, बस आपको कोर्ट याद दे देगा ठीक है भाई आप अलग रहो, दोनों अलग रहो, जो करना है लाइफ में करो, बट पूरी तरीके से शादी खत्म नहीं होगी। इसमें ये आपको एक ये फायदा मिलेगा, अगर फ्यूचर में जाके आप दोनों को रियलाइज होता है, चाहे पति की तरफ से, कि हाँ भाई मेरी ही गलती थी, ठीक है भाई अब अकेला, क्योंकि अब फैमिली एडवाइस भी देते भाई दूसरी शादी, इसमें क्या होता है एक जुडिशियल सेपरेशन करने के बाद आप दूसरी शादी बिल्कुल नहीं कर सकते। कोड ये सिंपल है, आप अलग अलग रहो बट दूसरी शादी नहीं कर सकते। आप दूसरी शादी कर नहीं सकते, आगे जाकर आपको रियलाइज होगा, फैमिली वाले भी बोलेंगे भाई अब तेरी दूसरी शादी कौन करेगा, ऐसे ऐसे कोर्ट में चक्कर कराता, सारे रिश्तेदारों को पता है। या फिर दूसरी शादी करेगा तो
जरूरी है कि वाइफ दूसरी अच्छी मिले, इस तरीके से ना हो, कोई गारंटी तो है नहीं। वही पत्नी की तरफ से होता है, भाई दूसरी शादी कौन करेगा, लड़की है ये वो, बट बहुत तरीके के ताने सब चीजें मिलती है। आस पड़ोस को पता चल गया, फिर रिश्तेदारों को पता चल गया, किस तरीके से किया जाएगा, तो वो चीजें है। तो दूसरी शादी पॉसिबल ही नहीं है इसमें, और वैसे भी नहीं है कि आप कर नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट है जो बिल्कुल आदेश दे देता है आप दूसरी शादी जुडिशियल सेपरेशन में नहीं कर सकते, बस अलग रह सकते हो। तो अगर दोनों को रियलाइज होता है, पत्नी को रियलाइज होता है हाँ भाई मैंने ओवर रिएक्ट कर लिया था, मुझे इतना नहीं करना चाहिए था, गुस्से में आके ये चीजें मैंने कर ली, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, नहीं अब मुझे अपने ससुराल जाना चाहिए, तो आप कोर्ट के फिर जाके बोल के जुडिशियल सेपरेशन खत्म करा सकते हो और फिर वापस जाके रह सकते हो। और वैसे ही आप अपनी पत्नी को, अगर आगे जाकर आपको रियलाइज होता है नहीं मुझे पत्नी को कोई नहीं, बात गलती हो जाती है, 1 सेकंड चांस देना चाहिए, होता है बहुत चीजें केसों में, ठीक है, तो आप जाके खत्म भी करा सकते हो उसको, फिर आप अपना पत्नी को ला सकते हो, घर बसा सकते हो, ठीक है। और इसमें एक ये फायदा होता है जुडिशियल सेपरेशन में, फॉर एग्जाम्पल अगर पति की डेथ हो जाती है, उसके नाम से कोई प्रॉपर्टी है और बच्चा है, तो प्रॉपर्टी में जो भी है हक उसकी पत्नी और उसके बच्चे को मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड ये भी होता है कि अगर पत्नी के नाम से कोई प्रॉपर्टी है और वो एक्सपायर हो जाती है, तो उस प्रॉपर्टी के हक में उसके हस्बैंड को भी मिलेगा, उसके बच्चे को भी मिलेगा, एक ये भी बेनिफिट होता है, ठीक है। तो मैंने ये बताया क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं कि जो चाहते हैं, गुस्से गुस्से में आक्रोश में आके अलग रहने को तैयार हो जाते हैं, बाद में जाके उनको रियलाइज होता है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो एक तलाक ही ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तलाक क्योंकि आपको पता है इतनी आसानी से कोर्ट में नहीं मिलता है, बहुत सालों साल चक्कर लग जाते हैं। अभी तक भी कुछ कुछ जैसे मैंने बोला ना, जो मजबूत ग्राउंड होते हैं, आपके पास एविडेंस हो रहे हैं, तो उस बेसों में कभी कभी होता है 5-6 महीने में, 1 साल में मिल जाता है। कुछ केसेस तो अभी तक मतलब 5-6 साल 10-10 साल तक लड़के जिनको अभी तलाक नहीं मिलता है। तो इस सिचुएशन में सब यही जाता है, क्योंकि बहुत तो रिश्ते ऐसे हो जाते हैं कि भाई चेहरा तक देखने को पसंद नहीं करते पति पत्नी एक दूसरे का, फिर वो चाहते हैं कि भाई तलाक भी नहीं मिल रहा है, हम मतलब इस रिश्ते से कैसे आजाद हो, क्योंकि जिंदगी एक होता है ना कि भाई जहन्नुम बन गई है, मेरी पत्नी ने जहन्नुम बना दी है, मैं नहीं रहना चाहता इस रिश्ते में। कोई एक ऐसा ऑप्शन हो जिससे कि हम अलग भी रह सके, ना वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करेगी ना मैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर करूंगा, आराम से अपनी जिंदगी कर सके। तो ये सारे जो मैंने ऑप्शन बनाए हैं वो आप करो, जुडिशियल सेपरेशन का डालो, पहले सेक्शन 9 का डालो, सेक्शन 9 से भी बात नहीं बनती है, डिग्री आ जाती है आपके पास, तो लास्ट ऑप्शन ये होता है भाई मैंने सारा ट्राई करके देख लिया वो नहीं आ रही है, तो आप सेक्शन 10 का डालो, जुडिशियल सेपरेशन के बेस पे आपको फैमिली कोर्ट अलाउ कर देगी और आप अलग अलग पति पत्नी रह सकते हो। ये है ऑप्शन। बाकी इन फ्यूचर जाके आपको लगता है तो साथ में रहो, नहीं रहता तो तलाक का बाद में आप डालते रहो, जब मिलेगा ठीक है, वैसे तो जुडिशियल सेपरेशन आपको मिल ही गया। ये चीजें तो आई होप गाइस, आप अगर सेम सिचुएशन आपके साथ भी हो रही है तो ये चीजें आप करके देखो, आई एम 100% श्योर आपको बेनिफिट मिलेगा मिलेगा। मेरी वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी फायदा मिल सके। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कुछ क्वेरी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।